मित्रों, जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी हमारा जीवन साथी कैसा मिलेगा? गुरुजी हम अपने जीवन साथी के विषय में जैसा स्वप्न देख रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा ही मिलेगा या किसी अन्य तरीके का मिलेगा? गुरुजी मैं लड़की हूँ, मैं जैसे अपने पति के लिए सपने देख रही हूँ, क्या उसी का रूप मेरा पति मुझे मिलेगा? गुरुजी मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, क्या मेरा दामाद जो है मेरी बेटी को खुश रखेगा? इस तरीके के प्रश्न मेरे पास में बराबर आ रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माँ काली के भक्त हैं तो जय माता दी लिखिएगा। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपके मनोकामना को शीघ्र पूरा करें। तो हम पहले ये बताएंगे आप अपने जीवन साथी में क्या ढूंढ रहे हैं, आप कैसा जीवन साथी चाहते हैं। इसके बाद में ये बताएंगे आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा और फिर हमें उसके लिए करना क्या चाहिए, इस चीज की हम जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिएगा, उसमें दूसरे या तीसरे पेज पे एक इस तरीके का चार्ट मिलेगा। इसके ऊपर लग्न कुंडली लिखी होगी या जन्म कुंडली लिखी होगी या जन्मांक लिखा होगा। तो इस तरीके के आपको जो है चार्ट होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जो हमारा पंचम स्थान होता है, ये पांचवा स्थान, ये प्यार का स्थान होता है, बुद्धि का स्थान होता है, जैसा हम चाहते हैं उसका स्थान होता है, जो हमारी सोच होती है। तो अब हम चाहते क्या है, अपने जीवन साथी के अंदर क्या चीज ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिएगा, आप अगर लड़की हैं तो आप अपने पति के लिए सोचना है आपको, और अगर आप लड़के हैं तो आपको अपनी पत्नी के लिए सोचना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, इस तरीके का चार्ट आपके पास में, और ये पांचवा स्थान है, इसे गिनते हैं 1 2 3 4 5। गिनती आपकी कुंडली में यहाँ कुछ भी लिखी हो सकती है। इसमें 5 लिखी है तो आपकी कुंडली में 5 नहीं लिखी होगी, और भी कुछ लिखी होगी, या ये भी लिखी हो सकती है। यानी कोई जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में इस स्थान पे एक ही गिनती, कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। XYZ 1 से लेकर 12 तक के बीच में कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। अब मान लीजिएगा यहाँ पे आपके, यानी ये पंचम स्थान है, यहाँ पे 1 नंबर की गिनती लिखी है। तो 1 नंबर का मतलब होता है आपकी मेष का, और मेष का स्वामी होता है मंगल। तो आप अपने जीवन साथी के अंदर मंगल के गुण अपने जीवन साथी में देख रहे हैं कि मेरे साथी के अंदर मंगल के सारे गुण। अब मंगल के गुण क्या सारे होते हैं? देखिए, मंगल है सेनापति। आप ये चाहते हैं मेरा जीवन साथी दबंग हो, शरीर में तगड़ा हो, हमारी सुरक्षा कर सके और निर्णय ले सके। इस तरीके का जीवन साथी चाहिए। अभी मैं आपको ये बताऊंगा मिलेगा कैसे, ये लास्ट में बताऊंगा।
पहले एक एक को ही बताते हैं आप चाहते क्या। तो ये हो गए मंगल के सारे गुण जो है, अगर 1 नंबर की गिनती यहाँ पे लिखी है तो मंगल के सारे गुण वाले आप गुण अपने जीवन साथी में ढूंढ रहे हैं। और अगर आपकी गिनती इस स्थान पे 2 नंबर की गिनती लिखी है, 2 नंबर की गिनती लिखी है, तो आप अपने जीवन साथी, 2 नंबर का मतलब होता है शुक्र, यानी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के गुण वाले सारे गुण अपने आप जीवन साथी में ढूंढ रहे हैं। अब शुक्र के क्या गुण हैं? आप ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं जो पैसे में मजबूत हो, धन धान वाला हो, श्रृंगार प्रिय हो, खूबसूरत हो, फैशनेबल हो, हॉट हो, यानी देखने में सुंदर हो, इस तरीके का जीवन साथी आप ढूंढ रहे हैं। लग्जरी चीजें जिसके अंदर हो, लग्जरी चाहने वाला। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सारे सुख के गुण उसके अंदर होना चाहिए। आप इस तरीके का जीवन साथी चाहते हैं। अभी मैं ये बाद में बताऊंगा कि आपको मिलेगा क्या। और अगर आपकी जो है इस स्थान पर, पंचम स्थान पे अगर 3 की गिनती लिखी है, 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। तो आप अपने जीवन साथी के अंदर बुध वाले सारे गुण ढूंढ रहे हैं। अब बुध के क्या गुण होते हैं? देखिए, आप ये ढूंढ रहे हैं मेरा जीवन साथी जो है वो बुद्धि का तेज हो, वाक्पटुता हो उसके अंदर, अपनी बात को सहजता लोगों को समझा ले जाए, और हमसे उम्र में कम। ये आपकी सोच है कि हमारे जीवन साथी की उम्र हमसे कम हो, देखने में कम उम्र लगे, दिमाग का तेज तर्रार हो, वाक्पटु हो, यानी बुध के सारे गुण आप अपने जीवन साथी में चाहते हैं कि सारे गुण आपके हों, या जिसके साथ रिलेशनशिप में है तो उसमें भी यही सारे गुण आप ढूंढ के उसके साथ रिलेशनशिप में जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे भी। अगर यहीं पे 4 नंबर की गिनती लिखी तो 4 का मतलब हुआ कि जो है कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो आप भी अपने जीवन साथी में, तो चंद्रमा है राजसी सारे गुण आप उसमें ढूंढ रहे हैं, सुंदर भी चाह रहे हैं, राजसी सारे गुण हो, लेकिन थोड़ा इसके स्वभाव में चेंजेस भी होता रहे, कभी नाराज भी होने वाला हो, कभी जो है खुश भी करने वाला हो, इस तरीके गुण ढूंढ रहे हैं। यानी चंद्रमा कभी जो है घट जाता, कभी बढ़ जाता, कभी आप ये सोचते कि एक सा न रहे, कभी नाराज भी हो जाए, कभी जो है खुश भी हो जाए, इस तरीके का जीवन साथी आप लोग। लेकिन मिलेगा क्या, ये अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे। इसी तरीके से आप जो है कि यहाँ पंचम स्थान पे 5 नंबर की गिनती लिखी है, जैसे उसमें 5 नंबर की गिनती है, तो 5 का मतलब वो सिंह राशि, और सिंह का स्वामी जो होता है, इसका जो ग्रह होता है वो होता है सूर्य। सूर्य सब ग्रहों का राजा है, सूर्य सब ग्रहों का राजा है। तो आप अपने जीवन साथी में सूर्य से संबंधित सारे गुण ढूंढ रहे हैं। यानी आप ऐसा ढूंढें मेरा जो जीवन साथी हो, मजबूत हो, राजसी गुण वाला हो, लोगों को दबा के रखने वाला हो, लोगों की सुरक्षा करने वाला हो, यानी राजसी सारे गुण अपने जीवन साथी में आप ढूंढ रहे हैं। और आप ये भी ढूंढ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा भी करने वाला, हमको प्रोटेक्ट करने वाला हो। और अगर यहीं पे 6 नंबर की गिनती है तो 6 का मतलब हो गया कन्या राशि,
और कन्या राशि का स्वामी जो होता है वो होता है बुध। अब आप हाँ, एक चीज और यहाँ पे बताना भूले जा रहे थे। जो 5 नंबर की गिनती लिखी है, 5 नंबर की गिनती वाला व्यक्ति जो होता है, ये अपने से बड़ी उम्र के जीवन साथी, अगर लड़का है तो अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से, और लड़की तो अपने से बड़े उम्र के लड़के की तरफ ज्यादा झुकते हैं। ये इनमें टेंडेंसी होती। और यहाँ पे 6 नंबर की गिनती लिखी, तो बुध वाले सारे गुण जो है अपने जीवन साथी में ढूंढेगा। अपने जीवन साथी में सारे गुण बुध वाले ढूंढेगा। जीवन साथी हमसे कम उम्र में हो, देखने में कम उम्र लगता हो, दिमाग का तेज तर्रार हो, वाक्पटु हो, अपनी बातों को जो है आसानी समझा ले जाने वाला हो, ऐसा जीवन साथी आप ढूंढ रहे हैं। अब यहीं पे अगर 7 नंबर की गिनती लिखी हुई, इस पंचम स्थान पे 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी जो होता है शुक्र होता है। आप अपने जीवन साथी के अंदर सारे गुण जो है शुक्र वाले ढूंढ रहे हैं। आपका जीवन साथी धनाढ्य हो, लग्जरियस हो, खूबसूरत हो, पैसा हो, ऐशो आराम के साधन हो, ऐसा सोच रहे कि ऐसा जीवन साथी हमको मिले। अब यहीं पे अगर 8 नंबर की गिनती है, तो 8 का मतलब हो गया वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी है मंगल। आप अपने जीवन साथी में ये ढूंढ रहे हैं कि हमारे जीवन साथी के अंदर सारे मंगल वाले गुण हो। और मंगल वाले गुण होते क्या है भाई? मंगल है सेनापति। आप ढूंढ रहे हैं कि मेरा जो जीवन साथी जिम वगैरह करने वाला हो, शरीर में हष्ट पुष्ट हो, हमको प्रोटेक्ट करने वाला हो, और डिसीजन लेने वाला हो, संघर्षशील हो, यानी मुसीबत से घबराने वाला ना हो, इस तरीके का जीवन साथी आप ढूंढ रहे हैं, और हमको प्रोटेक्ट करने वाला। अब यहीं पे अगर 9 नंबर की गिनती है, तो 9 का मतलब होगा धनु राशि। ये देखिए प्यार का, मोहब्बत का, लव का स्थान है, इसीलिए यहाँ पे ये पंचम स्थान को बता रहे हैं। अब यहाँ पे गिनती अगर 9 नंबर की लिखी, तो 9 नंबर का मतलब हो गया धनु राशि। धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति। आप अपने जीवन साथी में बृहस्पति के सारे गुण ढूंढ रहे हैं। अब बृहस्पति के क्या सारे गुण होते हैं? बृहस्पति के गुण होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति का हो। आप ढूंढ रहे हैं आपका जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का हो, आध्यात्मिक हो, थोड़ा ईगो वाला हो, समझदारी की बात करने वाला हो। इस तरीके के सारे गुण अपने जीवन साथी में ढूंढ रहे हैं। और अगर यहीं पे आपके जीवन साथी, मतलब यहाँ पर 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो अब आप अपने जीवन साथी में ये ढूंढ रहे हैं कि जीवन साथी हम जो कहें वो हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले हो। अगर हम रात कह दें तो दिन को रात बोल दे, तो दिन को रात बोल दे, अगर रात को दिन बोल दे तो रात को दिन बोल। इस तरीके के आपकी, मतलब आप अपने जीवन साथी चाहते हैं, क्योंकि ये सारा प्रभाव जो है शनि का, शनि है नौकर, शनि के नौकर के सारे प्रभाव होते। तो आप ऐसा ढूंढ रहे हैं कि हम जो हाँ में हाँ कहें, यानी हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला जीवन साथी हमको होना चाहिए। और अगर यहाँ पे 11 नंबर है, 11 नंबर का भी मतलब होता कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, तो जो गुण 10 नंबर में है वही गुण 11 नंबर में, आप समझ लीजिए। अब अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ, 12 का मतलब है मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी जो है वो होता है गुरु, यानी बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति जो है समझदार है,
थोड़ा इनके अंदर ईगो भी, आध्यात्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो आप जो है ये सारे बृहस्पति के गुण अपने जीवन साथी में ढूंढ रहे हैं। अब आपको मिलेगा क्या, इस बात पे आ जाइए। देखिए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ लव में हैं, तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर लीजिएगा। आपने जो चाहा वो अभी चाह रहे हैं, अभी आप लव में लगे, अभी लव के आगे की लाइन नहीं चालू हुई है। जब लव के आगे की लाइन चालू होगी तब क्या होगा, अब ये समझिए। अब आ जाइए 7 नंबर, ये विवाह स्थान, पत्नी स्थान, जीवन साथी स्थान है। अभी तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी, अब यहाँ पे परमानेंट वाला मैटर है। अगर आपके इस सप्तम स्थान पे, विवाह स्थान पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो विवाह के बाद में चाहे आप उससे शादी करें या किसी अन्य से करें, तो जो आपकी जीवन साथी होगा उसके अंदर मंगल के गुण पाए जाए। मंगल के क्या गुण हैं? ऐसा व्यक्ति जो होगा, तो मंगल सेनापति है, वो संघर्षशील होगा, किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी अपने अपोजिट कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा, शीघ्र निर्णय लेने वाला होगा, लेकिन धैर्य कम रख पाता है, क्रोधी होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपके पति के लिए बात लागू है, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी की बात लागू। और अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ, तो आपके जीवन साथी में सारे गुण शुक्र वाले होंगे। क्या होंगे? शुक्र के क्या गुण हैं? आपको खूबसूरत पत्नी मिलेगी और सारे ऐशो आराम मिलेंगे, लग्जरियस लाइफ होगी आप। यानी सारे जो है शुक्र के आपको यहाँ पे पत्नी के स्थान पर अगर 2 नंबर है गिनती तो मिलेंगे। और अगर 3 नंबर की गिनती है यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ी चीज, आपकी जो पत्नी होगी वो बाचाल होगी। बाचाल से मतलब ये है अपनी बातों से आपको मना लेगी, दिमाग की तेज तर्रार होगी और आपसे उम्र में देखने में कम लगेगी, उम्र भी कम हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर बुध की राशि है, बुध सुकुमार है, तो आपसे उम्र में कम लगेगी, दिमाग की तेज तर्रार होगी, आपको अपनी बातों समझा लेगी, आपसे प्रेम करेगी। और अगर यहीं पे 4 नंबर की गिनती लिखी हो यहाँ पे सप्तम स्थान पे, विवाह स्थान पे, तब क्या होगा? ये राजसी जो है, कर्क राशि मतलब चंद्रमा का स्वामी है, राजसी ग्रह, तो आपकी पत्नी के अंदर सारे राजसी गुण होंगे। पत्नी गोरी भी होगी, गोल मटोल होगी, लेकिन स्वभाव इसका क्षणिक बुद्धि टाइप होगा, कभी क्रोध तो कभी खुश। ये मैटर इस तरीके का आपका जीवन साथी, अगर आप लड़की हैं तो आपका पति होगा, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी होगी, ये समझ लीजिए। तो जीवन साथी का स्थान है। और अगर यहीं पर 5 नंबर की गिनती हुई, तो 5 नंबर की गिनती में आपकी जो पत्नी होगी या आपका जो जीवन साथी होगा, वो आपको जो है इन्हीं न किन्हीं माध्यम से दबाने की कोशिश करे, क्योंकि वो राजा है ना, सूर्य राजा है, वो अपने मातहत आपको चलाने की कोशिश करेगा, अपनी बात को आपसे मनवाने की कोशिश करेगा, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। अगर यहीं पे गिनती 8 नंबर की है, तो आपके जीवन साथी में सारे मंगल के गुण होंगे, सारे मंगल के गुण होंगे और
वो जो है प्रोटेक्ट करने वाला होगा। आपकी निर्णय शक्ति वाला होगा। और अगर यहीं पे आपकी गिनती 9 नंबर की लिखी है, 9 नंबर की गिनती लिखी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जीवन साथी है उसके अंदर बृहस्पति का गुण है, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा ईगो वाला भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा। और अगर यहीं पे आपकी जो है 10 नंबर की गिनती लिखी, तो आपका जीवन साथी आपकी बात मानेगा, आपके अनुसार चलेगा, लेकिन आपकी गलत बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। और अगर 11 नंबर गिनती है, तो 10 और 11 का स्वामी दोनों का शनि होता है। तो जो शनि के गुण जो है 10 नंबर की गिनती में थे, वही 11 नंबर की गिनती में। और अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ, तो 12 का मतलब हुआ मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी जो होता है वो होता है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति के सारे गुण जो है आपके जीवन साथी में होंगे। आध्यात्मिक भी होगा, थोड़ा ईगो भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। तो ये सारे गुण अपने आपके जीवन साथी में मिलेंगे। तो अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मामूली सा शुल्क आपको पे करना होगा। वो आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी और हर हर महादेव लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।